Welcome to Dark Night Love. Today's topic, who is coming in your life? Let's see, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट. लेट्स सी, ठीक है. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है? थिंक अबाउट योर, रिलैक्स हो जाए, मेडिटेट करें, हील करें. पीस. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, एक्स वापस आएगा या कोई न्यू आएगा, तो लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ. कौन आपकी ज़िंदगी में कनेक्ट होने वाला है अनकरीब? किससे आप कनेक्ट हो सकते हैं आने वाले टाइम में? आप काफ़ी स्ट्रेस आउट हैं राइट नाउ अपनी करंट सिचुएशन से, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत स्लो डाउन है. लव लाइफ हो सकता है आपकी, कुछ चीज़ें बन नहीं रही लव में या काम में भी, कैरियर में भी. जो चाह रहे हैं वो चीज़ अचीव नहीं हो पा रही. आई डोंट थिंक सो कि इतना काम कैरियर को लेकर, लेकिन आपकी लाइफ स्लो है, बहुत स्लो फेस पे चलती है, पास से ही बहुत एक स्लो उस पे चल रही है, एक स्लो उस पे, ठीक है. आप एक न्यू एडवेंचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक न्यू कलरफुल एडवेंचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है. बहुत स्ट्रांगली मुझे चीज़ फील हो रही है कि आप कुछ न्यू फील करना चाह रहे हैं. अब कुछ न्यू एडवेंचर. स्लो डाउन. आपकी लाइफ एक स्लो डाउन वाले फेस पे है, ठीक है. एक स्लो एनर्जी है आप लोग के रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, ठीक है. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? रीबर्थ. जो भी आपका स्ट्रेस है, जो भी आपकी लाइफ में इशू या प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है. एक रीबर्थ हो सकता है, कुछ रीस्टार्ट हो रहा है, कुछ आपकी लाइफ में रीबर्थ हो सकता है. शायद आप करंट टाइम फ्रेम पे किसी सिचुएशन को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर, या कुछ है आपके माइंड में जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है. वेट. जिस चीज़ को भी लेकर आप परेशान हैं ना, वो चीज़ आपकी एंड हो सकती है, ठीक है, ख़त्म हो सकती है. पास्ट लाइफ. आपकी लाइफ में कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एक रीबर्थ ले रहा है या रीस्टार्ट ले रहा है, ठीक है. कुछ पास्ट लाइफ रिलेटेड है. आप किसी ऐसे कनेक्शन में फंसे हुए हैं जो आपकी लाइफ में आ, एक ग्रोथ नहीं लेकर आ रहा, ठीक है. एक ग्रोथ नहीं है उस कनेक्शन में, ठीक है. जैसे कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं, कुछ पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में चलता हुआ आ रहा है. आप कहीं खुद को स्टक फील कर रहे हैं, आपकी लाइफ कहीं खुद आपके एक मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रही. आप कहीं फंसे हुए हैं, किसी सोच में हैं आप, ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, उस चीज़ में ग्रोथ के लिए, उस चीज़ में फर्दर नेक्स्ट मूवमेंट के लिए. आप एक डिवाइन टाइमिंग पे टिके हुए हैं. आपको ये है कि डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली अपना किरदार अदा कर रही है, ठीक है. ओके. कुछ पास्ट लाइफ से हो सकता है जो आपकी लाइफ में आके कनेक्ट कर सकता है. मे बी पॉसिबल ये एक्स हो सकता है, लेकिन कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है. कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है. कोई इंसान है जिससे आपका साथ लिखा हुआ है. काफ़ी लेज़ी पर्सन हो सकता है, काफ़ी बहुत टाइम लगा है उस इंसान को आपके लिए मेल्ट होने में, या बहुत टाइम लगे, ठीक है. कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो सकता है. इस इंसान के ऊपर थोड़ा सा बर्डन और स्ट्रेस है. एक रीबर्थ, आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रीबर्थ ले रहा है, ठीक है. सक्सेसफुल एक सक्सेस देख सकते हैं आप उस इंसान के साथ अपनी लव लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में. आप कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है. अभी कोई एक्स भी हो सकता है और किसी का पास्ट लाइफ कनेक्शन जिसके साथ आपके फ्रेंडलीनेस, ये इंसान आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई ओल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है. सडनली आपकी इससे बातचीत हो जाए और आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, और आप लोग के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए. लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पर्सन हो सकता है, ब्लंटली टॉक करने वाला, बहुत एग्रेसिव या बहुत एरोगेंट टाइप पर्सन हो सकता है, ठीक है. आप इसको एरोगेंट कह सकते हैं. ये एरोगेंट इंसान हो सकता है. मतलब कि ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहा है ना,
ये पर्सन थोड़ा सा कोल्ड हो सकता है, ये एक लाइक अ कोकोनट, ठीक है। जैसे कुछ लोग नहीं होते, बहुत उनका शेल बहुत स्ट्रांग होता है कोकोनट का, और अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये उस टाइप का कोई इंसान हो सकता है जो अंदर से बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ये स्ट्रांगली मतलब कि इसका बिहेवियर बहुत प्रैक्टिकल या एज डिफरेंस की वजह से आपको बहुत एक लाइक स्पिरिचुअल टीचर और एक स्टूडेंट वाला आपको कनेक्शन लग सकता है कि बहुत डिक्टेट करता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को मनमानी करता है, या मतलब कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आके कनेक्ट होता है जो आपको बहुत कुछ लर्निंग कराएगा, या जिसको आपको इस इंसान से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और इसके ऊपर एफर्ट बहुत होगी। या तो ये कोई आपका पास्ट है, ठीक है, इस इंसान से पहले पास्ट में आप मिल चुके हैं, ठीक है। ये जो भी आपका स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाएगा इस इंसान की आने से। आपको होप तो मिलेगी, आपको लगेगा सब कुछ यही तो चाहिए था, यही तो मिल गया, लेकिन ये कनेक्शन और ये इंसान आपको बहुत मेहनत करवाने वाला है, ठीक है। इस बात को इस थॉट को अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। इस इंसान के साथ आपको मेहनत करने को देखने मिलने वाली है, ठीक है, हर वे में। ये इंसान आपसे मेहनत करवाएगा इस कनेक्शन में, फ्यूचर में आपको मेहनत देखने को मिलेगी इस इंसान के साथ, ठीक है। लेज़ी हो सकता है, बहुत स्लोली अप्रोच हो सकती है इस कनेक्शन में इस इंसान की। ऐसा हो सकता है काम, कैरियर, सक्सेस पे ज़्यादा ध्यान हो। ज़्यादातर आपका और इस इंसान का टाइम एक फ्रेंडशिप, एज अ फ्रेंड ये इंसान आपको डील करे, ठीक है। रिलेशनशिप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। पास्ट लाइफ कर्मास हैं इस इंसान के साथ आपके। आप जिस भी इंसान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इस इंसान के साथ आपके पास्ट लाइफ कार्मिक इश्यूज़ या कार्मिक डेप्थ्स हैं, ठीक है। ओके, ये आपके या तो कोई कनेक्शन ख़त्म हो रहा है तब आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन बहुत स्लो अप्रोच रहेगी इस इंसान की। ये इंसान बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा। ये तो ये कोई आपका पास्ट फ्रेंड है, ठीक है, या किसी किसी का ये एक्स भी है जिसके साथ आपकी चीज़ें एक रीबिल्ट हो रही हैं, ठीक है। ये इंसान अपने आप को आपके साथ सॉफ्ट शो करने में टाइम लेगा, मतलब कि इसकी सॉफ्ट साइड आपको काफ़ी ज़्यादा लेट देखने को मिल सकती है। आपको लग सकता है कि बहुत टाइम लग रहा है इसको अपने आप को, एक होता है ना एक सॉफ्ट साइड, आप इसकी बहुत लॉन्ग टाइम तक आप इसको अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हो कि भाई क्या है इसके दिमाग में, क्या चल रहा है, एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे। बहुत लेट इस इंसान का आपको रियल सेल्फ समझ में आ सकता है, ठीक है। क्या होगा इस कनेक्शन में, होने क्या वाला है, आप किस टाइप का लेसन लर्निंग करने वाले हैं, या आप बहुत सारे लोग होंगे कर लिया है किसी ने, ठीक है। इस कनेक्शन में एक रश वाला सीन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हैं, ठीक है। इम्पेशेंट, ये आपको पेशेंस सिखाएगा, ये आपको बैलेंस सिखाएगा, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकलिटी सिखाएगा ये इंसान आपको। बिल्कुल, आप अपने अकेलेपन से मतलब कि आप अकेलेपन से भागते हैं। आपको आपकी लाइफ का अकेलापन पसंद नहीं है, आपको वो चीज़ डिस्टर्ब करती है। आपको अकेले रहना, एक इमोशनली अपने इमोशंस को अकेले डील करना, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अकेले मैनेज करना, वो चीज़ मुश्किल है। शायद अपनी ज़िंदगी में आप किसी प्रॉब्लम से निकल कर किसी इंसान के साथ इसीलिए कनेक्ट होना चाहते हैं कि आप उस चीज़ से निकल जाएं, ठीक है। हैंगमैन है यहाँ पर, चीज़ें स्टक रहने वाली हैं। आप अपनी ज़िंदगी में स्टकनेस से निकलने का आप शॉर्टकट ये सोचते हैं कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक ग्राउंडेड एनर्जी क्रिएट करे, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए जो आपको एक मतलब कि आपको स्टकनेस से निकाल दे। आप किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ये इसलिए होगा इम्बैलेंस कनेक्शन, ठीक है। आप किसी तरीके का बैलेंस ढूंढते हुए इस इंसान की लाइफ में आके कनेक्ट होंगे, या आप जिस भी पास्ट कनेक्शन से आ रहे हैं, पास्ट रिलेशनशिप से आ रहे हैं, या पास्ट सिचुएशन से आ रहे हैं, उसमें आपको कभी वो वैल्यू, वो अहमियत नहीं दी गई है, ठीक है। तो आप ये सोच कर आएंगे कि आपको यहाँ पर वैल्यू दी जाएगी, अहमियत दी जाएगी, ठीक है। इंसान आपको मतलब कि इंसान आपके साथ एक अच्छा बिहेव करेगा। हार्ड वर्किंग पर्सन है ये, और आपसे भी हार्ड वर्क करवाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन, इस कनेक्शन पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इस कनेक्शन को आपको पहले अपने आप को मनवाना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करवाना पड़ेगा, तब जाके ये कनेक्शन आपको मिलने वाला है। भाई कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये आपका रिलेशनशिप,
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे आप इस जर्नी में, ठीक है, कि इसके साथ फ्यूचर आपका होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान एक तो आपको मेहनत बहुत करवाने वाला है और श्योरिटी नहीं देगा। एंड मोमेंट पे आपको इस कनेक्शन का रिजल्ट देखने को मिलेगा, कभी भी आपको बीच में मिडिल में देखने को नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल पर्सन बहुत है, पास एक्सपीरियंसेस बहुत हैं लाइफ ने इसको टेस्ट बहुत किया है, तो ये भी आपको टेस्ट करने के लिए आ रहा है। ओवर थिंकर है, पहले नेगेटिव सोचता है बाद में पॉजिटिव सोचता है, ये इस टाइप का पर्सन है जो आपकी लाइफ में आके कनेक्ट हो रहा है। मतलब कि आप ये समझ लें, ये आपकी, मैं ये नहीं कह रही पर्सन बुरा है, या इसके साथ आपको कोई पास्ट लाइफ कर्मा कनेक्टेड है। आपको इस इंसान के साथ अपने सेल्फ को समझना पड़ेगा, अपनी जर्नी को समझना पड़ेगा, अपनी लाइफ को समझना पड़ेगा। ये आपको ग्रो करने के लिए आ रहा है, इवॉल्व करने के लिए आ रहा है आपकी सोल को, ठीक है, एक बैलेंस देने के लिए आ रहा है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए आ रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। आप दोनों का क्या फ्यूचर होगा इस कनेक्शन में, क्या आप दोनों आगे जाके फ्यूचर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे है किंग ऑफ फैंस, काफ़ी डैशिंग पर्सनालिटी है, हैंडसम होगा, अगर लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल होगी। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान आपको लेकर अनकंडीशनल लव में ज़रूर आएगा। ये जितना भी इसका कोल्ड डिटैच बिहेवियर या कोल्ड साइड है ना, सब इसकी मेल्ट होगी आपके लिए, सही, ठीक है। ये आपको लेकर बिल्कुल यहाँ पर होप है कि आप लोग एक इमोशनल बॉन्ड बनाएंगे, इमोशनल रिलेशनशिप में आएंगे। यहाँ पे एक शाइन, मतलब कि रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ जाएगा। यहाँ पे ये इंसान आपकी एक मदर काइंड एनर्जी को बहुत ज़्यादा लाइक करेगा, आपकी काइंडनेस को, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ सिखाएगा, अपने लिए डिसीजन लो, अपने लिए एक्शन लो, अपने लिए फ़ाइट करो, अपने लिए स्टैंड करो, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को सीखने को इस इंसान के साथ डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर कुछ रियलाइज़ कर पाएगा कि आप इसके लिए कितने ज़रूरी हैं, क्लैरिटी भी मिलेगी, ट्रुथ भी सामने आएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग के बीच एक कोल्ड वॉर तो चलने वाली है, ठीक है। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा, आप लोग का एक लर्निंग प्रोसेस रहेगा, कोल्ड वॉर चलेगी। एज डिफरेंस हो सकते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादा मेच्योर रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड और ग्राउंडेड रहेंगे, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग साइकिल बिगिन होगी आप दोनों के बीच, जो आप लोग के बीच एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करेगी, आपके पर्सन को एक एम्प्रर से किंग ऑफ कप्स बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक एम्प्रर टाइप इंसान से बहुत एरोगेंट पर्सन को ब्रेक कर कर, इसकी एरोगेंसी, इसका एक ईगोइस्टिक नेचर, इसका ब्रेक कर कर इसको एक पॉजिटिव और एक जेंटल काइंड पर्सन बनाएगी आपके पर्सन की, ठीक है। तो ये इधर बहुत सारे लोगों का यहाँ पर फ्यूचर है। अगर आपका ये पास्ट है तो ये जो भी स्ट्रगल चल रही है वो आपको एक ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही है। अगर आप कहेंगे कि इस टाइप का रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में आप इस वक्त फेस कर रही है, वही कनेक्शन है जिसकी वजह से हम परेशान हैं, तो ग्रोथ आएगी, चाहे कितने यहाँ पर ना उम्मीद ही आपको दिखती है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको ईजीली क्लैरिटी नहीं देगा, या ईजीली ये इंसान आपको प्रायोरिटाइज नहीं करेगा। बहुत ईजी नहीं है ये इंसान, ठीक है, क्योंकि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो ईजी नहीं है, आपकी जर्नी ईजी नहीं है, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है इस इंसान से आपको। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आप दोनों के अपने अपने फैमिली इश्यूज़ रहेंगे। फैमिली में कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है, या फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या आप लोग की कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ रहेंगे। आप दोनों ही एक टॉक्सिक फैमिली से आ रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अपने मतलब कि एक लविंग केयरिंग नहीं है। इमोशनल कोडिपेंडेंसी इशू यहाँ पर आपको होंगे इस इंसान पे, इमोशनली कोडिपेंडेंट हो सकते हैं, एडिक्टेड हो सकते हैं। वो चीज़ ये इमोशनल कोडिपेंडेंसी ख़त्म कराएगा इस इंसान का आपकी लाइफ में आना, ठीक है। रिलीजियस कास्ट फैक्टर डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच, जो भी पर्सन कनेक्ट हो रहा है, आप लोग के डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ओके। अनरिक्वाइटेड लव फील हो सकता है, आपको लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए, आप बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक पास्ट लाइफ की एनर्जी है, ये कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ या पास्ट कार्मिक इश्यूज से कनेक्टेड है, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जितना आप फेथ रखेंगे आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर फैमिली रेड फ्लैग हो सकती है, फैमिली इश्यूज क्रिएट कर सकती है, फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है इस कनेक्शन की ग्रोथ ना होने का, या बहुत स्लो ग्रोथ का, ठीक है। किसी भी वे में फैमिली का असर आपके रिलेशनशिप पे डेफिनेटली होगा। फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ा एक रोल क्रिएट करने वाली है, या फैमिली बहुत बड़ा यहाँ पर किरदार अदा करेगी आप लोग के बीच, ठीक है। रीज़न तो कुछ ना कुछ बनना है ना, लेकिन एट दी एंड यहाँ पे एक रीट्रीट की एनर्जी है,
इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये इंसान आपको रियलाइज़ ज़रूर करेगा, दिस कुड बी द वन की तरह, ठीक है। ये आपको पहचानेगा कि आप इसके लिए एक ट्रू और राइट पर्सन है। डिसेप्टिव मार्क्स, ऐसा हो सकता है डुअल माइंडसेट या डुअल थॉट, या बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज रखे, आपको अपनी रियल सेल्फ को नहीं समझ, वर्थ वेटिंग फॉर। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है इस कनेक्शन में भाई। आप या तो ये आपका एग्जिस्टेंस कनेक्शन है जिसमें आपको बहुत टाइम लग रहा है चीज़ों को समझने में, इस इंसान को अंडरस्टैंड करने में, ये आखिरकार आपको इस रिश्ते से चाहता क्या है। तो आपको ये कनेक्शन किसी किसी की लाइफ में आ चुका है, किसी किसी की लाइफ में आ रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है। ओके, आपको करना क्या चाहिए राइट नाउ? बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इस इंसान की केयर देखकर, इस इंसान का लव देखकर, इस इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा, आप इसका कम्युनिकेशन करने का तरीका या आपकी केयर करने का तरीका देखकर मतलब आप बहुत इम्प्रेस होंगे। लेकिन आपको बाद में ये सब कुछ भारी पड़ने वाला है। अफर्मेशन एंड ग्रोथ, मतलब कि ये इंसान आपको गार्ड्स भी अप करेगा, डिनायल पे भी आएगा, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। लिसन टू योर विजडम, ठीक है, अपने विजडम की सुने, यूनिवर्स कह रहे हैं विजडम की सुने। अफर्मेशन करें ग्रोथ के लिए, अपने विजडम की सुने, ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुने। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, अपनी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस पे ध्यान दें। आपकी कुछ ना कुछ इंट्यूशन कह रही है इस कनेक्शन को लेकर। मेडिटेशन फॉर पीस, ठीक है, मेडिटेशन करें पीस के लिए, अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश करें। चेंज एंड प्रोग्रेस, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में चेंज और प्रोग्रेस लेकर आएगा। फॉलो योर ड्रीम्स, ये आपको कहेगा कि अपने सेल्फ पे काम करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, तुम फ्री हो, ठीक है। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, ये इंसान आपको बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट कराएगा और उसके ऊपर वर्क करने के लिए, उस चीज़ को ग्रो करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा। मतलब कि ये इंसान, ऐसा हो सकता है इसकी एजुकेशन ज़्यादा हो, ये ऐसा हो सकता है ये एक अपने सोसाइटी में एक अच्छा कुछ कर रहा हो, बहुत ये इसके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हो जिसको पाना चाहते हो, ये मेल है या फीमेल है, इसकी एक सोसाइटी इमेज हो। अब बहुत अट्रैक्ट इसकी सोसाइटी इमेज देखकर भी हो सकते हैं कि आप बहुत इससे आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप इसके बारे में 24/7 सोचें क्योंकि इसकी सोसाइटी इमेज बहुत गुड है, ठीक है। एक गुड लुकिंग या बहुत एक गुड लुकिंग पर्सन है, और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके सोच में डिफरेंसेस हो, जब आप लोग मिलें आप लोग को सेम पेज पे आने में टाइम लगे, ठीक है। ये वो पर्सन है। और जो लोग ऐसे रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं उनको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। यहाँ कुछ आपके लिए बहुत ब्राइट है, पॉजिटिव है, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाएगा और बैलेंस बनाएगा, एक ग्रोथ लेकर आएगा आपके सेल्फ में, रिलेशनशिप में, आपके बोलने में, आपके एजुकेशन में, आपके बिहेवियर में एक ग्रोथ आएगी, चेंजेस आएंगे, ठीक है। एक चेंज आने का बाइज़ है ये कनेक्शन आपकी लाइफ में। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी ऐड कर रहा है, आप भी इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के कार्मिक डेप्थ्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको उन इश्यूज से फ्री होना पड़ेगा। और जो लोग ये सब कुछ फेस कर चुके हैं उनको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ, किस किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा यहाँ पर इस कनेक्शन में, कैसे इस रिश्ते को टैकल करना पड़ेगा, इस रिश्ते में किस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, क्या क्या यहाँ पर सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पर्सन है वो डोमिनेटिंग है। और डोमिनेशन किस चीज़ की आपको ये भी नहीं पता ना, यह मतलब कि एक जैसे कि आपको होप मिलकर ख़त्म होने वाली है, आपको जैसे कि होप मिलेगी कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ आ गया जो आप चाहते थे, लेकिन आपको सडनली रियलाइज़ होगा कि नहीं, इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना इजी नहीं है इस चीज़ को पाना, इस चीज़ को, ये चीज़ आपको मिल जाए, ये इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।